कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। सरजानी टाउन, मलीर, नॉर्थ कराची, आई चंद्रिका रोड, गुलशन हदीद, गडाप और अतराफ के इलाकों में बादल बरसे। क्लिफ्टन डिफेंस स्कीम 33, नॉर्थ नाजमाबाद, मॉडल कॉलोनी, सफूरा, कुरंगी, लांडी और सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। FB एरिया, क्लिफ्टन और डिफेंस समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 15 जख्मी। खैरपुर, लाड़काना, पड़ीदन में गर्द आलू तूफान और तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गिलगित के करीब नाला कारा गाँव में गिरने वाली बच्ची को बचाते हुए माँ और खाला जाँ बहक, बच्ची को बचा लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारत ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामी में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़ीर दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। कहा, आलमी बरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए, जो आलमी अमन व सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के बाद बोलने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद सब ममालिक के सामने पेश कर दिए। जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण जाधव का भी जिक्र कर दिया। इस पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी वज़ीर से दोबारा बोलने की दरख्वास्त की, लेकिन उनकी दरख्वास्त चीनी वज़ीर ने मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के एलामी में कश्मीर और बलूचिस्तान का जिक्र था। दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरान से जंग के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुत्तहदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाए, तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाए। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ ममालिक में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुसलमान मुल्क भी ऐसा ही करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब। इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, इसराइल जंग में इसलिए दाखिल हुआ ताकि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमरीका के मुंह पर तमाचा रसीद किया। कतर के अमरीकी अड्डे पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा करके अपने कद से बड़ी बात की। आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारिहत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान के खिलाफ जारिहत करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार कभी नहीं डालेंगे। ईरानी कौम ताकतवर है। बुलंद दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहयूरी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीरुल जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। ईरान की शूरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। जौहरी तंसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तंसीबात को मुकम्मल नुकसान ना पहुंचने की अमरीकी महकमा दिफा की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का मुतालबा भी कर दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय हुकूमतों को दी गई इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा ज़्यादातर महफूज है।
अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीका ने इंतहाई कामयाब हमले करके ईरान की जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। कुछ अमरीकी चैनल ईरान पर हमले से मुताल्लिक मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी कराने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो से इज़हार तशक्कुर किया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स से मुताल्लिक वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश तरामीम कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PSE जुनेद अकबर ने कहा, फाटा और पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाया जाए। फाटा पाटा से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे तक मुलतवी। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट प्राइमरी जीतकर अपसेट करने वाले ज़ोहरान ममदानी पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहे हैं। ये मज़े का खेज़ है, वो ज़्यादा होशियार नहीं। अमेरिका में पहले भी बाएं बाजू के बुनियाद परस्त मौजूद हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, यह पहला मौका नहीं कि सदर ट्रंप उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी TV को इंटरव्यू में ज़ोहरान ममदानी ने कहा, वो न्यूयॉर्कर्स की तरह ट्रंप की भी हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क को सस्ता शहर बनाएं। मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो, दी न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश के बाद शहरियों की समोसों और पकौड़ों से पेट पूजा। किसी ने मीठी, किसी ने नमकीन चटनी के साथ लुत्फ उठाया। जलेबी और गुलाब जामुन ने भी बारिश का मजा दुबाला कर दिया। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद शहरियों ने सयाहती मकामात को रुख कर लिया। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराज़गी का इजहार। 40% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दे दिया। मस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह सिर्फ 11% रह गई। 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी अवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। 54% ने भारत पर पाकिस्तान को तरजीह दी। सिर्फ 9% बांग्लादेशी शहरियों ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी की राय दी। बांग्लादेश के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी पाकिस्तान टॉप पर नजर आया। इसराइल ने गाजा में इमदाद की फरहमी एक बार फिर रोक दी। इसराइली वजीर खजाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद रोकी ना गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गाजा पर इसराइली हमलों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। तल अवीव में यरगमालियों के अहल खाना का ट्रंप और नेतन्याहू से गाजा जंग बंद करने का मुतालबा। अमरीकी वजारत ख़ारजा ने कहा कि गाजा में खुराक के 4 करोड़ 60 लाख डब्बे तकसीम किए जा चुके। यकीनी बनाना चाहते हैं कि इमदाद हमास लूट ना ले। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि हमने आयतुल्लाह खामनाई की वीडियो देखी है। जब आपके पास मतलकुल अनान हुकूमत हो तो इज़्ज़त बचानी पड़ती है। कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले से मुतालिक हसास दस्तावेज़ात लीक करने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। टॉप सीक्रेट लीक करने वालों को जेल जाना होगा। वेब टेलीस्कोप ने खला में नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े सैयारे जितना बड़ा है, जो सूरज से छोटे एक सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयारा एंटेलिया ज़मीन से तकरीबन 110 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा एक फ्रांसीसी डिवाइस कोरोनोग्राफ की मदद से दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी क्लब अल नसर से मजीद 2 साल का नया मुआहदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के तहत रोनाल्डो को सालाना 188 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 61 अरब 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी मिलेंगे।
रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह 16 करोड़ 84 लाख रुपए होगी। अमेजोन के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेंस सैंचेज़ की पुरतइश शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू होंगी। शादी में शिरकत के लिए सदर ट्रंप की बेटी इवांका और हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन समेत दुनिया भर से वीआईपी मेहमानों की इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़्यादा के अखराजात आएंगे। वेनिस शहर की कदीम और तारीख़ी इमारत में जेफ बेजोस की पुरतइश शादी पर समाजी तंजीमों का एहतजाज, उमरा की तकरीब के लिए आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात मुतासिर करने की मजम्मत। एहतजाज के बाद शादी का मकाम शहर के मरकज़ से दूर के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। कंटेंट क्रिएटर रजा समूह के वालिद उन्हें एंजॉय करने से मना क्यों करते थे, यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की वजह क्या थी, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है सिर्फ जियो न्यूज़ पर जुमे की रात 11 बजे। और लाहौर के इलाके मजंग में गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ी रोकने पर वकला का ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद, फुटेज नजर आ गई। पुलिस के मुताबिक फुटेज में वकला को ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। तशद्दुद के बाद वकला फरार हो गए, मुकदमा दर्ज।